साहब, साहब, अरे साहब, घोर नरक है साहब। हमारे गांव में 10-10 घंटे बिजली गायब है। अरे वाह, इसका मतलब गांव का विकास हो रहा है। क्या मतलब? अरे भैया, पहले बिजली 20 घंटा जाती थी, अब सिर्फ 10 घंटा जाती है। मगर साहब, इससे परेशानी है। अरे भैया, परेशानी नहीं, आसानी है। अब तुम्हारे बिजली का बिल भी कम आएगा। साहब, आप हम किसानों की समस्या समझ नहीं रहे हैं। अरे भैया, सरकार आपकी समस्या समझ रही है, इसलिए तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए डिसीजन लिया है। क्या? अरे भैया, सरकार कह रही है कि किसानों के सर के ऊपर कर्जे का बहुत बड़ा लोड है, तो उस लोड को लोड शेडिंग से कम करेंगे। अच्छा, मतलब आप हम लोगों का लोड कम कर रहे हैं। हाँ। अरे वाह वाह साहब, जीते रहो, खुश रहो, आपका तरक्की हो जाए। ये क्या कर रहे हो? हम आपका लोड कम कर रहे हैं। मैं पागल समझा? ला भैया, हाँ कपड़ा निकाल दो। हाँ। अरे हमार नहीं। हाँ। अरे तुम्हार नहीं। हाँ। वो जो हम धोवे के लिए दे गए रहे वो। लो। ये हमारे सफेद शर्ट का सत्यानाश कर दिया है। तुमसे 1000 बार कह रहा है कि हमारा सफेद कपड़ा अलग से धोया करो। वही तो किया, आपका सफेद कपड़ा अलग अलग रंगीन कपड़ों के साथ धोया। हमारा सफेद कुर्ता ये कैसा धोया, पूरा ब्लू हो गया है। अरे अच्छा है ना, आपको फ्री में एक नया कुर्ता मिल गया। सत्यानाश है। ये हमारे कुर्ते का क्या हाल हुआ है? इसमें दाग पहले भी रहा, अब भी दाग है। याद करो, याद करो। हाँ याद आया, मगर क्या चीज? आप ही नहीं तो बोला था ना कि कपड़ों में से कुछ भी निकले तो वो वापस डाल देना। मतलब कपड़े से दाग निकल रहा तो दाग पकड़ के वापस डाल दिए। हाँ। इसमें 500 रुपए का नोट रहा, वो तो वापस नहीं डाला। वो कपड़े धोने के बाद रंग बदल गया ना, तो पता नहीं चला कि किसमें से निकला था और किसमें डालना था। हाँ। याद करो, याद करो। साहेब, साहेब, साहेब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। साहब, हमको एक बात पूछनी थी। क्या क्या क्या? वो बाहर जो खटारा बस खड़ी है, वो शाम तक कानपुर पहुंचा देगी? वो कहा है ना कि हमारे साले की बारात है। अच्छा। तो पहुंचना बहुत इमरजेंसी में जरूरी है। वो एक बार स्टार्ट हुई हाँ। तो रुकती नहीं है। मतलब? वो उसके ब्रेक फेल है। वो तुम्हें समय से पहले पहुंचा देगी। देखिए, हम सब समझ रहे हैं कि वो हमें कहाँ पहुंचा देगी, हमें मरना नहीं है। अरे साहिब, हाँ। ये बाहर जो एक सुपर फास्ट बस खड़ी है, वो तो शाम तक पहुंचा ही देगी ना कानपुर हमें। बस जरूर सुपर फास्ट है, हाँ। मगर उसका ड्राइवर बहुत स्लो है। ड्राइवर है उसके चाचा 75 साल के। 30 के ऊपर जैसे ही स्पीड होती है, वो स्टीयरिंग में चाचा खड़खड़ खड़खड़ करने लगते हैं। चाचा को चक्कर आने लगते हैं गोल गोल, स्टीयरिंग के साथ साथ वो खड़बड़ाने लगते हैं। देखिए साहब, आप हमें रास्ता बताइए कि हम जल्दी कैसे पहुंचेंगे। चलो भाई, ऐसा करो, हाँ। तुम 2000 रुपए सीधे करो, तुम्हारा इंतजाम कर देते हैं। हे, अरे साहेब, ये लीजिए, पहले बोलना था। लेकिन साहेब, इधर से कोई टैक्सी वैक्सी तो जाती नहीं है। भाई तुम्हें टैक्सी से भेज कौन रहा है? तो गेट के बाहर हमारी पुश्तैनी साइकिल खड़ी है, उसपे उछल के बैठो, पैडल मारते निकल जाओ, और ध्यान से उछलना। हाँ। वो क्या उसमें गद्दी नहीं है? है? सर नमस्ते। ठीक है सर, हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना था। पेपर लाए हो? सर, पेपर का एडमिशन नहीं करवाना है, हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। मुझे मालूम है। और आप बैठ कैसे गए? अभी तो एडमिशन हुआ नहीं है। चलिए बैठ गए तो बैठे रहिए। देखिए, ये कौन सा स्कूल है? सरकारी। तो सरकारी स्कूल में पेपर का ज्यादा महत्व है। पेपर पर ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट जमा कीजिए, ऐसे मुंह उठा के चले आप। सर, तो फिर बताइए कि कौन कौन से पेपर लाने पड़ेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, हाँ। कास्ट सर्टिफिकेट लाइए, हाँ। रेजिडेंस प्रूफ लाइए, हाँ। राशन कार्ड की कॉपी लाइए, हाँ। पासबुक की कॉपी लाइए, हाँ। सोसाइटी का लेटर लाइए, हाँ। और सर, हम इतने पेपर इकट्ठे करेंगे तो हम मर जाएंगे। करेक्ट, तो उसके लिए आपका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। है जी। चले आते हैं लोग बिना पेपर के। साहब, ए साहब। अरे सर, क्या सर सर कह रहे हैं? आप हमें कैसा एसी दिए? इसका बिजली का बिल देख के हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। सर, हमने तो पहले ही कहा था कि ये एसी आपको हमेशा ठंडा रखेगा सर। कब खाक ठंडा रखेगा?
इससे हवा लेने के लिए हमें खुद एसी के पास जाना पड़ता है। सर यही तो हमारा दावा था कि आप इस एसी को एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इससे दूर जा ही नहीं सकते सर। ऐसा कैसा एसी भी है? इसको स्लीप मोड पे रखो तो सोच रहा ये इतनी आवाज करता है, ऐसा लगता है हमारे परिवार का कोई आदमी खर्राटे ले रहा है। देखा सर, ये कितनी जल्दी आपका फैमिली मेंबर बन गया है। हाँ ये बात तो है, हमारे दादाजी ऐसे खर्राटे लेते रहे।